नमस्कार। आज मैंने कुछ समय बदल दिया है, लेकिन जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परतें। ये कहानी लक्ष्मी कन्नन की कहानी है। आप पहले भी एक कहानी उनकी सुन चुके हैं, स्त्री घड़ी, जो कि मेरे YouTube चैनल कहूँ एक प्रसंग पर मैंने लगा दिया है। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग मेरी कहानियाँ पसंद करते हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं। उतने लोग अगर चैनल सब्सक्राइब कर दें तो मेरा उत्साह दुगना क्या 10 गुना हो जाए। तो आप कहूँ एक प्रसंग चैनल जिसका लिंक आज मैं डाल दूँगी यहीं पर, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। राजेश, नमस्ते नमस्ते। और अब ये कहानी है परतें। जैसा कि नाम है वैसा ही एक मनुष्य के चित्त के कितनी परतें होती हैं और कैसे वो धीरे धीरे उन सभी परतों को पार करता हुआ खीज से शुरू करके करुणा और कृतज्ञता तक पहुंचता है। ये कहानी उन्हीं परतों को हमारे सामने खोलती है। मृत्यु इसका विषय है और लगातार हम सशंकित रहते हैं कि क्या हुआ, हाय कहीं वो भी तो चलिए लक्ष्मी कन्नन की इस महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ें, परतें। इसका अनुवाद किया है राजी रमणन ने। बहुत अच्छा अनुवाद है। पैरों में दर्द होने लगा था। बहुत देर तक एक ही जगह पर लगातार खड़े रहने से उसे बड़ा कष्ट होता था। उसके टखनों में खुजली होने लगती थी। इस समय भी वही हाल था। पैरों में लगातार खुजली हो रही थी। दाहिने टखने को बाएं पैर के अंगूठे से, फिर दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर के टखने को, इसी तरह पैरों को बदल बदल कर वह खुजाता रहा। छी, कूड़े करकट भरे अस्पताल का फर्श ही इस खुजली का कारण है। धूल गंदगी इस खुजली को जगा रही है। बिना रुके रामचंद्रन अपने पैरों को आपस में रगड़ता रहा। फिर कांच की उस बड़ी खिड़की के सामने मौन साधे, शांत और धैर्य भाव से एक योगी सा खड़ा रहा। कांच में से नजर आती उस निश्चल आकृति पर उसकी दृष्टि ठहर गई थी। वह बिना किसी बोलचाल, बिना हिले डुले सोई हुई थी। वह इस तरह पड़ी हुई है कहीं वह मर। टखनों और तलवों में फिर खुजली शुरू हो गई। वह चिड़चिड़ा हो उठा था और अब तो उसकी आंतें भी भूख से कुलबुलाने लगी थी। कब तक मैं इस कांच की खिड़की के सामने खड़ा मूर्ख सा ताकता रहूं? कब तक अपनी भूख और थकावट को भुलाकर घंटों इस तरह खड़ा रहूं? इससे क्या होगा? उठकर हम 5 प्राणियों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर दोगी क्या? नहीं नहीं चंद्रा, अब यह एक दिन भी संभव नहीं। मैं रोज कितने कष्ट उठाकर पैरों के दर्द को झेलता यहां आकर खड़ा रहता हूं। क्या तुम इसकी कल्पना भी कर सकती हो? तुमने तो बड़े आराम से कोमा में जाकर गहरी नींद में आंखें बंद कर ली हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। विश्वास न होते हुए भी इसी तरह यहां धीरज के साथ इंतजार करता रहूं। हाँ, कि एक दिन तुम कोमा से बाहर निकल कर आओगी। अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर इसमें इतनी देर क्यों? पैरों में दर्द और खुजली लिए घंटों खड़ा दाएं और बाएं पैर को बदल बदल कर खुजाते हुए मूर्ख जैसा कांच की खिड़की से घंटों एक तक तुम्हें देखने के लिए मैं जो हूं यहां, यह सोचकर कि जल्दी ही कुछ होगा, किंतु कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं बदलता। सब कुछ इसी तरह निस्तब्ध गतिहीन है इस इंटेंसिव केयर यूनिट में। शाम को तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदारों को वार्ड के अंदर आने की अनुमति दे देते हैं। बस और कोई परिवर्तन नहीं। बस पागल कर देने वाली निस्तब्धता और घुटन पैदा करने वाला मौन।
लेकिन तुम्हें इन सब की क्यों चिंता होने लगी? मैं चाहे जितनी ठोकरें खाता रहूं, तुम तो आराम से बिना हिले डुले लेटी हो। रोज मानो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की खाना पूर्ति के लिए यहां आ खड़ा होता हूं, फिर इन लोगों द्वारा दिया गया वो शाम को वो बदबूदार हरे रंग का गाउन पहनकर और जूते उतारकर बड़ी ही सावधानी से इस इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रवेश करता हूं। बावला सा खड़ा तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे चेहरे को बड़े प्यार से हल्के से छूकर देखता हूं, तुम्हारे माथे पर हाथ फेरकर बालों को सहलाता हूं, इस विश्वास से कि तुम आंखें खोल दोगी। लेकिन तुम्हें जरा भी परवाह नहीं, जिद में आंखें पीछे पड़ी हो। चंद्रा, तुम फिसल कर कहां चली गई? बंद किवाड़ों सी बंद पलकों के अंदर तुम्हें क्या सपने दिखाई देते हैं? वे किस प्रकार के सपने हैं? जहां तक मेरी अपनी बात है, मेरे पास तो सपने देखने का भी समय नहीं है। सपनों के लिए स्थान भी कहाँ है? सुबह उठकर मुझे कॉफी बनानी होगी, यह ध्यान आते ही बदन मेरा जल उठता है। फिर अपनी आशा को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, फिर तुम्हारे माता पिता के लिए खाना बनाना पड़ता है। दोनों बस एक ही सवाल कर मुझे खा डालते हैं, हमारी चंद्रा कैसी है? हमारी बेटी क्या बच जाएगी? वे दिन तो और बुरे होते हैं। हे भगवान, तुम्हारी मां दहाड़े मार करके रोने लगती है। चंद्रा, क्या अपनी मां की रुलाई तुम्हारे कानों में नहीं पड़ती? तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता? कोई आवाज नहीं? इस तरह बिना हिले डुले पड़ी रहती हो, एक डूबे पत्थर के समान डूबे पड़े। चंद्रा, क्या तुम सचमुच में डूब गई हो? आईसीयू वार्ड के एक सिरे पर कुछ हलचल सी जान पड़ी। एक बड़ा डॉक्टर हड़बड़ाता हुआ आया और दाईं ओर के खाट पर पड़े मरीज की जांच करने लगा। मरीज को घेरकर अन्य 4 लोग खड़े थे। उस मरीज को किसी वार्ड में ले जा रहे हैं क्या? क्या उसे होश आ गया? उस सकरे वार्ड के गलियारे में नर्सें इधर उधर दौड़ रही थीं। उनमें से एक नर्स मरीज की खाट के निकट आई। उसकी बगल में सफेद कपड़ों का बंडल था। हे भगवान, तो क्या फिर? रामचंद्रन उस खिड़की से हटकर दाईं छोर की आखिरी खिड़की की ओर तेज कदमों से बढ़े। खिड़की के सामने एक छोटा सा जनसमूह खड़ा था। उस भीड़ में घुसना बड़ा मुश्किल था। माफ कीजिए, कहकर अंदर घुसने पर उन्होंने एक लड़की को सुबक सुबक कर रोते देखा। रामचंद्रन जड़वत हो गए। उस लड़की को ढांढस और सात्वता देते हुए कुछ आदमियों ने उसके बालों को सहलाया। सिर पर रखा साड़ी का आंचल गर्दन पर गिर पड़ा था। उस समूह में 2 एक बड़ी कठिनाई से रुलाई रोकने का प्रयास कर रहे थे। भीड़ के एक कोने में खड़े रामचंद्रन ने गर्दन ऊंची करके खिड़की में से झांका। शीशे में से सिरों, गर्दनों और कानों की छाया के बीच उस बड़े डॉक्टर को अन्य डॉक्टर से बातचीत करते हुए देखा। वह नर्स उस सफेद चादर को बड़ी कुशलता से उस शरीर के चारों ओर इस तरह से लपेट रही थी मानो यही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम हो। उस शरीर को सफेद कपड़े से ढकने और लपेटने में वह बड़ी कुशल जान पड़ती थी। लगा जैसे यही उसका लक्ष्य हो कि शरीर को कपड़े से ढक दे, लपेट दे। वह शरीर उस सफेद कपड़े में लिपटा इस तरह लग रहा था मानो सांचे में ढाल दिया गया हो। सिर गोलाकार नजर आ रहा था, चेहरा थोड़ा उठा हुआ, कंधे, धड़, लंबी टांगे और ऊपर को किए हुए पैर। उठकर वह उड़ने को तैयार है और अब वह उड़ चुका है। सब कुछ खत्म हो गया। अब बैठकर छाती फाड़ फाड़ रोने के लिए समय ही समय है, जैसे यह जनसमूह बिलख रहा है। उस जनसमूह में से निकलकर वह उस खिड़की की तरफ दौड़ा जहां चंद्रा लेटी थी। वह हमेशा की तरह बिना हिले डुले पड़ी थी। रामचंद्रन की आंखें भर आई थी और गला सूखने लगा था। उसकी जीभ तालू से सट गई थी। चंद्रा, क्या तुम भी मर? चंद्रा मेरी प्राण, मत जाओ,
थोड़ा और सहन कर लो, मुझे माफ कर दो। अपने घटिया विचारों के लिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। आशा और तुम्हारे माता पिता की मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़ के मत चली जाना। चंद्रा, सुन रही हो ना? हे ईश्वर, हे दयावान ईश्वर, मेरी चंद्रा को बचा लो। बहुत ही हल्के स्वर में वह बुदबुदाया। कहीं कोई सुन न ले सोचकर उसने यहाँ वहाँ देखा। उसकी निगाहें आईसीयू वार्ड में पड़े अन्य क्रियाहीन शरीरों पर पड़ी। हे ईश्वर, यहाँ पड़े सभी को बचा लो, कहकर वो बुदबुदाया। चंद्रा को बचा लो, उसके बगल में जो लेटा है उसे, वो जो वहां पड़ी है उसे भी, और सभी को मौत के मुंह से बचाकर वापस ले आओ। इन्हें अभी मरना नहीं है, बचा लो इन्हें। ईश्वर, सुनो सुनो। ओझल हो जाना, खत्म हो जाना, मौत। रामचंद्रन का दम घुटने लगा। एकटक देखते हुए नाक को शीशे से गड़ाकर वह वहां खड़ा रहा। शीशे में से उसने चंद्रा को देखा। उसका चेहरा बाईं ओर जरा सा झुका था। माथे पर काले बाल चिपचिपे से दिखाई दे रहे थे। उन बालों को जब वह शैम्पू से धोती थी तो कैसे लहराते थे। उसकी छाती पर पड़ी सफेद चादर उसकी उठती गिरती सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। वह जो ऊपर उठती और नीचे गिरती हुई पतली सी चादर दिख रही है, उसके नीचे चंद्रा बड़ी हल्की किंतु अपने आप सांसें ले रही है। किसी भी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं। इस मनहूस जगह में क्या यह बहुत बड़ी बात नहीं है? गनीमत है कि चंद्रा कम से कम सांस तो ले रही है। एक घड़ी के लिए भी सांस लेना बंद कर दे तो इन लोगों को काम में फुर्ती दिखाने में 10 मिनट भी ना लगेंगे। चंद्रा के शरीर पर पड़ी इस चादर को फौरन खींचकर फिर उसके चेहरे व पूरे सिर को उसमें ढांप देंगे। इस आईसीयू में जीवन और मौत के बीच का खेल बार बार खेला जा रहा। यह मौन संस्कार देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। संघर्ष के समाप्त होने के अगले ही क्षण उस सफेद चादर को सिर के ऊपर खींचकर अगल बगल में खोस दिया जाता है, मानो इस घटना को निश्चित रूप दिया जा रहा। वास्तविकता जानने से पहले और उसके तुरंत बाद चेहरे को ढांप दिया जाता है, मानो उसी क्षण उस चेहरे पर कोई भयावना रूप छा गया हो। मौत को एक निश्चित रूप देने के लिए चादर को खींचकर लपेट देना चाहिए। यह काम ये लोग कितनी श्रद्धा से मन लगा के करते हैं, मानो जीवित और मरे लोगों के बीच का अंतर बताने के लिए उन्हें कोई संस्कार बाध्य करता हो। पहली बार जब रामचंद्रन ने यह दृश्य देखा था तब उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे सदमा सा पहुंचा था। मारे डर के वह पसीने पसीने हो गया था। उस खाट पर ही तो वह घटना घटी थी। बाएं से तीसरी खाट पर कोई एक 24 वर्ष का नौजवान था। उसके सिर से पांव तक एक सफेद चादर लपेट दी गई थी। चादर को अगल बगल खोसकर इन्हीं नर्सों ने अच्छी तरह लपेटा था। उस शरीर में कहीं कुछ प्राण बचे हों तो, लेकिन ऐसी कोई आशंका उनके मन में ना थी। वह जीवित हो सकता है, ऐसे संदेह के लिए तो उनके मन में कोई स्थान ही नहीं होता था। उस घटना ने रामचंद्रन को हिला कर रख दिया था। उसे लगा कि किसी ने हथौड़े से उसके सिर पर चोट की हो। वह पसीने से नहा गया। किसी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। इस केस में बचना तो मुश्किल ही था। जानलेवा ब्रेन फीवर का केस था ये। बेचारा, अभी उम्र ही कितनी थी, 24 का भी नहीं हुआ था। अरे माँ बाप की पहली संतान है। अरे नहीं था। उनकी ओर देखिए किस तरह होशोहवास गंवा के खड़े हैं। यह दूसरा था। उस स्थान को छोड़कर रामचंद्रन चंद्रा की खिड़की पर पहुंचा। उस दृश्य को देखने के बाद उसका मन घुटनों के बल होकर ईश्वर से भीख मांगने के लिए व्याकुल हो उठा। हे ईश्वर, हे कृपालु ईश्वर, मेरी चंद्रा को मत छीनो, उसे छोड़ दो। वह छोटी सी उम्र की हो। मानता हूं कि वह नौजवान केवल 24 साल का था और मेरी चंद्रा 32 की, पर फिर भी मैं तो यही कहूंगा ना कि वह छोटी है। उसके विश्वास को मानो किसी ने झकझोर कर रख दिया था। बुदबुदाते स्वर में उसने प्रार्थना की,
मनौतियां मांगी। उसकी प्रार्थना के स्वर बिखरे और टूटे फूटे से थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई श्लोक या प्रार्थना पूरी सीखी ही नहीं थी। मन में प्रश्न उठ रहे थे कि क्या इस तरह आधे अधूरे शब्दों में की गई प्रार्थना को कोई असर होगा? एक ही धर्म के भगवान से की गई प्रार्थना क्या पर्याप्त है? इस आईसीयू में कोई पैशाचिक शक्ति लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, वही यहाँ के लोगों को निगले जा रही है। क्या इस अभिशाप को केवल एक धर्म, एक ही भाषा में की गई प्रार्थना से दूर किया जा सकता है? अस्फुट शब्दों में उसके होठों पर न जाने कौन कौन से आधे अधूरे संस्कृत के श्लोक फूट पड़े। साथ ही पवित्र बाइबल और किंग्स जेम्स के न्यू टेस्टामेंट से भी कुछ याद था। वह बुदबुदाने लगा। उसकी इच्छा हुई कि बौद्ध भिक्षुओं की तरह वह भी एक विशाल पीतल की थाली को ठन ठन बजाता हुआ शांत भाव से चले। घुटने मोड़कर माथे से धरती को छूकर फिर चेहरे और हाथों को आकाश की तरफ उठाकर मुसलमानों के समान नमाज पढ़कर दुआ मांगने की भी इच्छा हुई। वह कुछ भी करने को तैयार था। जैन साधुओं के समान मुंह पर पट्टी बांधे मौन धारण करने के लिए भी तैयार था। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव स्पष्ट थे। एक ही सांस में वह प्रार्थना कर उठा। चंद्रा की बाईं और दाईं और न जाने कितने मरीज मरकर उस सफेद चादर में लपेटे जा चुके थे। वे कीड़े मकोड़ों के समान छितर गए थे। घबरा कर रामचंद्रन ने एक ही सांस में कितनी ही मन्नतें मांग ली। चंद्रा को बचा लो भगवान, वह मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत खास है। बड़बड़ाता हुआ अपनी ही दशा पर हक्का बक्का रह गया। उसकी उस प्रार्थना को यदि कोई सुनता तो उसे लगता कि वह ईश्वर को जी भरकर कोस रहा है। प्रार्थना के इन आधे अधूरे शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह ईश्वर को गाली दे रहा है। बचा लो ना भगवान, सुनते नहीं हो तुम। कितने दिनों से पड़ी हुई है और वह आशा रो रो कर बेहाल हो रही है। सुनाई नहीं पड़ता तुम्हें? मानो मन में उमड़ता क्रोध और हृदय की खींच संभाले नहीं संभल रही थी और वही भाव होठों पर शब्द रूप में प्रस्फुटित हो रहे थे। सब कुछ भूलकर अपने मंतव्य और लक्ष्य पर अपना ध्यान लगा दो। सुन रहे हो? उसके मित्र वेणु ने सलाह दी थी। तभी तुम्हारी प्रार्थना प्रतिफलित होगी। अपनी ये प्रिय वस्तु पर सारा ध्यान केंद्रित कर मन्नत मांगोगे तभी वह पूरी होगी। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह धरती की वस्तुओं को आकाश तक उठा दे, पत्थरों को हिला दे। अरे वो तो पर्वतों को हिला दे, पत्थरों को झोंक दे, ऐसे जैसे कि हवा में तैर रहे हो। उस दिन रामू ने हंसकर कहा था, वेणु, तुम्हारा तर्क एक अंश तक सत्य हो सकता है, एक प्रकार का आधा वैज्ञानिक सत्य भी हो सकता है। आज वही इस प्रयास में था कि वह इस सत्य को किस तरह पूरा सत्य बनाता है। बिस्तर पर पड़ी चंद्रा पर उसकी अपलक दृष्टि थम गई। उसकी आंखें चंद्रा के सिर पर पड़ी। काले चिपचिपे बाल, पीला पड़ा चेहरा और बंद आंखें, सब कुछ उसकी बंद आंखों में समा गया। श्लोक, न्यू टेस्टामेंट में अंग्रेजी के कुछ आधे अधूरे वाक्य जो भी याद पड़ा वह उन्हें बुदबुदाने लगा। संस्कृत के श्लोकों के साथ तमिल की पंक्तियां और अंग्रेजी के वाक्य सब मिल मिला गए। उसकी आंखें चंद्रा के चेहरे पर गई थी और होठ बिना रुके बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, सब चला जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना, सिनेगॉग में टोपी पहने लोगों द्वारा समझ में ना आ जाने वाली प्रार्थना की ध्वनि और जो कुछ भी है सब मुझे स्वीकार है। तुम बस चंद्रा को लौटा दो। चंद्रा, ओ प्यारी चंद्रा, जीवन को कस के पकड़े रखना। मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए और तुम्हारे बिलखते माता पिता के लिए तुम्हें वापस लौटना है। तुम्हारे बाएं और दाएं पड़े लोग पल पल मौत के मुंह में समा रहे हैं। प्रेतात्माओं के इस घेरे से जल्दी बाहर आ जाओ चंद्रा, जल्दी बाहर आ जाओ। हे ईश्वर, मेरी चंद्रा को वापस भेज दो,
भेज दो, भेज दो। ओम, ओम। उसके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कोई रहस्य बता रहे हो। उसके शब्द घनीभूत हो चंद्रा के सिरहाने झर रहे थे, गतिहीन उस शरीर में गति लाने का प्रयास कर रहे थे। उसके शब्दों में धीरे धीरे गर्मी आ गई। चंद्रा, चंद्रा, तुम्हें वापस लौटना है। चंद्रा, हमारे बच्चे के लिए। ओम शिव शिव। हे ईश्वर, हे परमात्मा, ओ गॉड, लिसन टू माय प्रेयर्स, माय गॉड। उन शब्दों ने उस सोए सिर को बींध दिया और चमड़ी के अंदर प्रवेश कर गए। अपने मुट्ठियों को बंद करते हुए उसने मिन्नत की, मेरी चंद्रा के पास सफेद चादर लेके मत जाओ। कृपा करके उसे दंड मत दो, उसे छोड़ दो, उसे साड़ी पहना दो, अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बना दो, उसे धीरे से चलाकर बाहर हवा में लाकर वहाँ खड़ी मेरी कार में बैठाने में मेरी मदद करो। रामचंद्रन को अपने सास ससुर की पूजा याद आई। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए बिना किसी रीति रिवाज को भूले वे पूजा करते थे। अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई तो क्या ईश्वर क्रोध में भरकर उसका बदला लेंगे? ऐसा भय भी उसके मन में कहीं था। उसकी नन्ही बेटी आशा भी अपने नाना नानी के साथ मिलकर पूजा करती, पर उस बच्ची की प्रार्थना सरल और सीधी सादी होती। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर वह कहती, भगवान, मेरी माँ को जीवन दो, उसे जल्दी से अच्छा कर दो, मेरे साथ खेलेगी ना। उसे देखकर रामचंद्रन के मन में एक अनचाही ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती। छी, मैं इस बच्ची के समान सहजता से अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर देता। उस दिन उसने अपने मन में कई गांठें बांध ली। उस बंधन में वह छटपटा रहा था। हमारे भाग्य से यदि चंद्रा बिस्तर से उठ गई तो वह विजय आखिर में चिकित्सा विज्ञान की होगी। उसके मन ने मौन तर्क दिया। आखिर इतने दिनों तक इस बायो इंजीनियरिंग के चमत्कारिक खोजों ने ही तो चंद्रा को जीवित कर रखा था, मन ये बता रहा था। इस नए चिकित्सा विज्ञान के कारण ही डॉक्टर उसे इस अवस्था से बाहर निकालने में सफल हो सकेंगे। आखिर में विज्ञान ही जीतेगा, उसके सास ससुर की पूजा नहीं, मन तर्क कर रहा था। वहां के डॉक्टर ने बिना किसी दुराव छिपाव के बात स्पष्ट रूप से कह दी थी। इस केस में अपने को भुलावा देने का विश्वास पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना। एक साधारण अपेंडिक्स ऑपरेशन की वजह से आपकी पत्नी अचानक कोमा में चली गई। बहुत दुर्भाग्यजनक बात। ऑपरेशन के बाद वह बेचारी किस तरह कोमा में गई, यह बात हमारी समझ में नहीं आता है। पर अब हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अन्य कोमाटोस मरीजों की तरह ही उनकी हालत की रीडिंग भी करें और सावधानी कैसे करें। वह बचेगी या नहीं, हम विश्वास से नहीं कह सकते, देखना पड़ेगा। रामचंद्रन ने उनकी स्पष्टवादिता की कद्र की। अब सब कुछ इनकी बुद्धि और योग्यता पर निर्भर है। अब इनकी कुशलता और विज्ञान की नवीन खोजों पर ही चंद्रा का जीवन टिका है। हे ईश्वर, चिकित्सा विज्ञान के लिए द्वार खोल दो, वह सफल हो। वह धीरे से फुसफुसाया। हे भगवान, मेहरबानी कर विज्ञान और चंद्रा के बीच टांग मत अड़ाना। पैर फिर से दुखने लगे और टखनों में असहनीय खुजलाहट होने लगी। खाने से ही चैन मिलेगा। भूख से पेट कुलबुलाने लगा। गला प्यास से सूख रहा था, कभी न बुझने वाली प्यास।
वह किसी भी प्रकार से बूझने में नहीं आती थी। फलों के रस, ठंडे पेय, जल, ठंडी बियर, गर्म चाय, कॉफी, छाछ, किसी से भी नहीं। न जाने कितने लीटर पानी वह गटागट पी जाता था। पर निगोड़ी प्यास न मिटती थी और ऊपर से रोज के कामों की जिम्मेदारी भी उसी की। तड़के ही सब काम खत्म करना पड़ता। यहां डॉक्टरों से पूछताछ के लिए जाओ तो एक लंबी क्यू। मन की थकान जब कई प्रश्नों के रूप में सामने आती है तब डॉक्टर बड़े ही कठोर स्वर में टका से जवाब दे देते हैं। उसके बाद माफ करेंगे आप लोग। उसके बाद फिर उसी बड़ी खिड़की के सामने घंटों पागलों जैसे खड़ा रहना पड़ता है। यह सोचकर हंसी आ जाती है कि जब जीवन में दुखों के क्षण हमें घेर लेते हैं तब हम किस तरह विरक्त होकर संज्ञाहीन हो जाते हैं। डॉक्टर चंद्रा के पास वाले बिस्तर पर पड़े मरीज पर झुका उसकी जांच कर रहा था। कम उम्र की लड़की थी वह। रामू ने सुना था कि उसका केस भी चंद्रा के समान ही बिगड़ा है। इस लड़की का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था और उसका एक स्वस्थ बच्चा भी पैदा हुआ। फिर अचानक उस लड़की को दर्द उठा और फिट्स के कारण उसके हाथ पैर ऐंठ गए। अंत में उसकी बोलचाल, हिलना डुलना, दिमागी शक्ति सभी ने जवाब दे दिया। अब वह एक रेस्पिरेटर की मदद से सांस लेती है और उसका शरीर टिक टिक करती एक घड़ी के समान हो गया है, जो घंटा मिनट नहीं दिखाता, केवल रेस्पिरेटर सांसें ले रहा है। उस लड़की का चेहरा बड़ा अजीब सा लगता है। जब भी उसे चंद्रा के बिस्तर तक पहुंचने के लिए उसके बिस्तर से गुजरना होता तो उसके प्राण मुंह में आ जाते। उस लड़की की फटी फटी आंखें शून्य की ओर ताकती रहती, अपलक किंतु कुछ न देखती हुई उसकी आंखें इस तरह खुली रहती कि रामचंद्रन को भय लगता कि यदि वे आंखें उस पर पड़ गईं तो वह पत्थर उसे बना देंगी। इस समय डॉक्टर उन खुली पलकों को बंद करने का प्रयास कर रहा था। नर्स अंदर बाहर दौड़ रही थी और हमेशा की तरह आ गई वही सफेद चादर। इस अस्पताल में शायद सफेद चादरों की कोई कमी नहीं, पर इसका क्या मतलब है? क्या वह टिक टिक करती घड़ी बंद हो गई? वे बड़ी बड़ी फटी फटी सी आंखें कहीं दूर, बहुत दूर चली गई। वह चली गई। गुड बाय नन्ही मां, जाओ। पर अब तुम्हारे शिशु की मां कौन होगी? वो तो बिन मां का रह गया। तुम तो आराम से सफेद चादर में लिपट गई हो। यह जो सिस्टर है ना, उसे विश्वास हो गया है कि तुमने सदा के लिए आंखें मूंद ली है। वह बड़ी कुशलता से तुम्हारे शरीर को सफेद चादर में लपेट कर उसमें तुम्हें बांध देगी। उसे देखो, इस काम में उसे कितना संतोष मिलता है। मानो इसी काम के लिए उसने जन्म लिया और इसी काम में उसका जीवन सार्थक होगा। रामू ने अपने आप को झिझोड़ा, फिर धीरे से बगल में लेटी चंद्रा की ओर नजर डाली। वह वैसी ही पड़ी थी। क्या हुआ? कहीं क्या वे एक और सफेद चादर लाने वाले हैं? रामू आईसीयू के दरवाजे तक दौड़ गया। घबराते हुए उसने वहां खड़े डॉक्टर से पूछा, अब वो कैसी है डॉक्टर? आपने उसको देखा? किसको? मेरी पत्नी, वो जो उस पलंग पर है। मैंने अभी उससे नहीं देखा है। देखो भी तो कैसे, आप तो देख रही हो। कितने मेरी भागदौड़ को देख नहीं रहे? सांस लेने तक की मुझे फुर्सत नहीं। आपने आज हमारी हार देखी? वह नवयुवती, उसने तो अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, बिना बच्चे का मुंह देखे ही चली गई। और आप हैं कि बस। रुंधे स्वर में कहते हुए डॉक्टर दूसरी ओर मुड़ गए। वे एक नर्स पर बुरी तरह बरस पड़े। वह दौड़कर एक लंबी मोटी किताब ले आई। उस पर लिखा था एडमिशन एंड डेथ रजिस्टर। सिस्टर, अगली बार आप जब नोट करें तो मौत का समय ठीक से नोट कीजिएगा, समझी? इतना भी नहीं करना आता आपको।
छोटा सा काम मैं ढंग से नहीं कर सकती। डांटते हुए डॉक्टर आईसीयू यूनिट से बाहर निकल गए। उस रजिस्टर को खोलकर नर्स सिस्टर ने पन्ने पलटना शुरू कर दिया। रामचंद्रन के पैर और जांघें पसीने से गीली हो गई। हे ईश्वर, चंद्रा पास ही में लेटी है, इस बहाने तुम मुझे ना खींच के ले जाना। क्या तुम केवल मौत हो? अगर ऐसा है तो यहां से बाहर जाओ। मौत, तुम बाहर की ठंडी हवा खाने के लिए तुरंत चलती बनो। आइसक्रीम या कोई चीज खरीद के खा लो लेकिन पहले यहां से निकलो। अपनी बर्फीली ठंडी उंगलियों से मेरी चंद्रा को मत छूना। कृपया उस सफेद चादर से को सिर पर मत खींचो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। वह स्वस्थ होने की जगह है। यहां बीमारियां ठीक होती हैं। पहले उसे यहां से हटाना होगा। मरीजों की भर्ती के बाद सभी हाथ पर हाथ धरे एक एक कर मृत्यु का इंतजार लिए खड़े रहते हैं और मरने पर बिना कुछ कहे तत्क्षण उस पर सफेद चादर लपेट देते हैं। अब भी तो मेरे सामने वही कर रहे थे। यह जो नवयुवती अभी मरी है, केवल इसी के साथ नहीं, वह जो उस कोने में मरीज था उसके लिए भी नर्सें बड़ी चुस्ती से काम कर रही थी। उसे आधे घंटे पहले ही तो यहां लाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाते समय ही उसका प्राण निकल गया हो? किससे पूछा जाए? उसकी खिड़की के सामने कोई नहीं था कि उसके सवाल का जवाब दे सके। उसकी मौत पर रोने वाला कोई नहीं आया। उस बेनाम अनाथ को श्रद्धांजलि के रूप में आईसीयू यूनिट ने मानो सफेद चादर चढ़ा दी। उस सफेद चादर के रंग से आंखें चुंधिया गई। धीरे धीरे और कई मरीज सफेद चादर में लिपटने लगे। जीवन को छोड़कर आए लोग और अकेलेपन से व्याकुल प्रेतात्माएं इस वार्ड के चारों तरफ घूम रही थी, अपने लिए साथियों को तलाश करती हुई और अन्य मरीजों को अपने साथ ले जाने की आतुरता की भूख से मंडराती हुई व्याकुल प्रेतात्माएं, मृत और मरणासन्न, मात्र शब्द और अर्थजाल। कल कुछ और लोग मरेंगे तो और तब लोग कहेंगे अच्छा हुआ मुक्ति मिल गई। चंद्रा, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, समझी? याद है तुमने मेरे साथ प्रतिज्ञा ली है मेरे साथ जीवन निभाने की, और तुमने वचन दिया था। जीवन के आंधी तूफानों में साथ निभाने का वचन दिया था तुमने, भूल मत जाना। विवाह के दिन याद है ना किस तरह मैंने 7 कदम हम लोग चले थे? और यह भी तो याद होगा कि तुम्हारे दाएं पैर को पकड़ के पत्थर के सिर पर मैंने ही तो रखा था। मेरी नववधु, तुम्हें याद है ना? देखो मुझसे बोलना भी नहीं हो रहा, उल्टे सीधे शब्द निकल रहे हैं, कैसे बोलूं? नववधु कहते ही तुम्हारा लाल साड़ी में ढका चेहरा याद आ रहा, और यहां तुम, डर लग रहा है कहीं सफेद चादर में लिपट ना जाओ। कम से कम मेरी खातिर अपने प्राण को कसकर थामे रहो। मैं घर जा रहा हूं, कल सुबह जल्दी निकलूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे माता पिता भूखे होंगे और आशा भी रो रही होगी। जाना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन देखो मैं कह दे रहा हूं, जीवन को कस के पकड़े रखना। मैं कल सुबह जल्दी आऊंगा। मुझे धोखा मत देना चंद्रा, धोखा मत देना। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी चंद्रा की रक्षा करना तू। रामू उस गलियारे को छोड़कर अस्पताल के भवन के बाहर आ गया। बाहर ठंडी ताजी हवा चल रही थी, वह मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। आहा, कैसी पवित्र प्राण भरने वाली हवा थी। हवा, तुम थोड़ी अंदर चली जाओ ना उनके पास। अगले दिन तड़के ही रामचंद्रन अस्पताल आया। कम से कम आज मेरे पैरों में खुजली ना हो, सोचता हुआ चला था। इसी कारण उसने आज पहले से ही टखनों और तलवों में क्रीम लगा ली थी। अगर धूल होगी भी तो वह शरीर से चिपकेगी नहीं, और शरीर से नहीं चिपकेगी तो खुजली भी नहीं होगी। ऐसा छोटा सा एक विश्वास था उसके मन में। ओह, हेलो मिस्टर रामचंद्रन, डॉक्टर का स्वर सुनाई पड़ा। वह चौंक गया। हेलो मिस्टर रामचंद्रन, डॉक्टर उसे बुला रहा था। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आओ आओ, इधर आइए।
आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी पत्नी ने कल रात आंखें खोल दी। उसके कंधों को थपथपाते हुए डॉक्टर बोले। उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या? वही जो मैंने कहा। हे ईश्वर, मुझे विश्वास नहीं होता। हे भगवान, कहकर रामू ने घुटने टेक दिए। खिड़की से उसने चंद्रा की ओर देखा तक नहीं। उठ जाइए, अब उठ जाइए, डॉक्टर बोले। मैंने आपको अंदर जाने की अनुमति दे दी है, पर चुपचाप, कोई आवाज ना निकालिएगा। थोड़ी देर ही रुक सकते हैं, यह विजिटिंग आवर नहीं है, बस देख कर चले आइए। जानते हैं ना, विजिटिंग आवर नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपकी मेहनत का, आपकी सभी कोशिशों का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप रामू आहिस्ता आहिस्ता आईसीयू के अंदर घुसा। चंद्रा सोई हुई थी। हाँ, अब वह विश्वास के साथ उन बंद आंखों को देखकर नींद शब्द का प्रयोग कर सकता है। चंद्रा सोई है, कहकर पास खड़ी नर्स ने इशारा किया। उसके होठों पर भी मुस्कान थी। सिर हिलाते हुए रामू के होठों पर भी मुस्कान तैर गई। उसने चंद्रा की ओर देखा। हे भगवान, हे भगवान, मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे करूं? कहते हुए उसके होठ फड़फड़ाए। उसके होठों की बुदबुदाहट मानो एक एक शब्द चादर के ढेर में से चादर उतारने लगा। एक एक चादर निकालकर बाहर फेंकता हुआ कफनों का ढेर एक सफेद पर्वत सा दिखाई देने लगा। उस ढेर के नीचे शरीरों के ढेर थे, पर उनकी आंखें, कान, नाक, मुंह, चेहरा जैसे कोई अंग न थे। उन अनगिनत क्रूर सफेद चादरों की परतों के नीचे एक ऐसा चेहरा था जो बिना किसी शर्म के, बिना किसी स्वार्थ के, भाव के पूर्ण तन्मयता से प्रार्थना में लीन था। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी चंद्रा को तुमने ठीक किया, बाकी सबको भी ठीक करो। ऊपर कफन आकाश में बादलों की तरह अपनी अपनी मंजिलों की ओर तैर रहे थे। वे रामू के कानों में फुसफुसाकर मानो कोई रहस्य बताना चाहते थे। वह सिर झुकाए बैठा था, एक गर्व भाव लिए, लज्जा से गड़ा जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ जुड़े हुए थे। मौन प्रार्थना में वह तल्लीन था। चंद्रा सोई थी। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ